everyone, welcome to Learn with Mahesh channel. In today's video, we are diving into the topic the metaverse. तो मेटावर्स कैसे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल जानने वाले हैं. फ्रॉम गेमिंग टू शॉपिंग इन ऑल फील्ड द मेटावर्स इज वर्किंग नाउ. तो पूरे डिटेल्स जानने के लिए कैसे क्या हो रहा है, फ्यूचर में मेटावर्स का क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है मेटावर्स से, सारे चीज जानने के लिए पूरे वीडियो के साथ बने रहिए. व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जहां पे डिजिटल वर्ल्ड को और सोशल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड के साथ ऐड करके एक प्लेटफॉर्म और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जहां पे आप शॉपिंग, वर्क, कोई चीज को विजुअलाइज करना, कोई चीज को देखना, आप सारे चीज 3D मॉडल के साथ अपने आंखों के सामने देख सकते हो. जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस कोई भी चीज को 3D में अभी सारी चीज को देख सकता है मेटावर्स के थ्रू. तो ये कोई फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग था लेकिन अभी ये रियलिटी में हो रहा है. जो फेसबुक का हॉराइजन वर्ल्ड, रोब्लेक्स, उसके बाद आपका हो गया डिसेंट्रलैंड, ये तीन अभी ये 3D वर्ल्ड और मेटावर्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करके सारी चीज रन कर रहा है. अगर हम लोग सिंपली कहना चाहें, मेटावर्स एक इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन और नेक्स्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पे हम लोग इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करके देखते हैं. अब मेटावर्स में ये होगा कि आप कोई भी चीज को 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो. आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ? अब ये पूछेंगे कि मैं उसको 3D में तो देख रहा हूँ लेकिन इंटरेक्ट कैसे करना है उस वर्ल्ड में, उस एनवायरमेंट में. आपका एक एविएटर, मतलब आपके जैसा ही एक कार्टून टाइप्स एक 3D मॉडल तैयार हो जाएगा जो आगे वाले जो पर्सन और आगे वाले जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द करंट ट्रेंड्स ऑफ द मेटावर्स. मतलब अभी मेटावर्स के थ्रू क्या क्या फील्ड में, कौन सा फील्ड में क्या क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है. जैसे पहला फील्ड हो गया गेमिंग एक्सपेंशन, मतलब गेम के फील्ड में जो बच्चे सब, जो सब इंसान ऑनलाइन पे गेम खेलते थे, कोई सॉफ्टवेयर से गेम खेलते थे, सारे गेम अभी मेटावर्स में कन्वर्ट होने वाला है इन फ्यूचर. क्योंकि आप सोचेंगे कि आप 2D में, मतलब यहाँ पे बैठ के आप कुछ कीबोर्ड दबा रहे हो और वहां पे बस दिख रहा है आप कि आप खेल रहे हो. लेकिन आपको अगर ऐसा फील हो जाए, आपके दिमाग में एक घुस जाए कि आप उस एनवायरनमेंट के अंदर हो, आप गोली मार रहे हो, तो आपको कितना मजा आने वाला है, आपको फील आने वाला है गेम का. तो गेम जो इन फ्यूचर होने वाला है, जितना सारा भी गेम ऑनलाइन पे आप लोग खेलते हो, सारे मेटावर्स पे कन्वर्ट होने वाला है क्योंकि इसके थ्रू और भी यूजर एंगेज होने वाला है. तो स्टैटिस्टा एक रिपोर्ट निकालता है जिस रिपोर्ट में ये बताया गया अभी तक 51% गेमर वर्ल्ड वाइड मेटावर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है. नेक्स्ट आपका हो गया वर्चुअल रियल एस्टेट. अभी लगभग अकॉर्डिंग टू मेटावर्स फेसबुक के थ्रू बताया गया है कि 1.5 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी और 1.5 बिलियन डॉलर का अभी तक डील हो चुका है मेटावर्स के थ्रू रियल एस्टेट का. जो मेटावर्स एक एनवायरनमेंट है, वहां पे क्या होता है, जैसे आपको कोई रियल एस्टेट खरीदना है और रियल एस्टेट आपको परचेस करना है, आपको वहां पे जाके विजिट करने का जरूरत नहीं है और आपका कोई स्टाफ को भेजने का जरूरत नहीं कि जाके देख के आओ भाई कैसा है, नहीं है वो जो बता रहा है सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है. आपको उस बिल्डिंग का और उस रियल एस्टेट का सारे चीज एक आपको एयर वीआर पहना दिया जाएगा और उसी के थ्रू आप फिजिकली, मतलब एक हाइपोथेटिकल नहीं बोलेंगे इसको, आप एक मेटावर्स, मतलब एक यूनिवर्स वहां पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहां पे आपका एक एविएटर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और आप वहां पे घूम घूम के देख सकते हो कि कहाँ पे क्या है उस रियल एस्टेट का, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे सीढ़ियाँ है, कहाँ पे आपका पॉन्ड है, कहाँ पे कुछ भी है, जो भी चीज है आप सारे चीज A to Z मेटावर्स के थ्रू देख सकते हो. तो इससे आपका वहां पे जाके देखने का खर्चा भी बच गया, समय भी बच गया और आप घर बैठे बैठे सारी चीज जान गए उस प्रॉपर्टी के बारे में
उस रियल एस्टेट के बारे में, एंड आपका डिसीजन वहां से ले सकते हो आप कि ये मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है और कितने में खरीदना है। तो 1.5 बिलियन डॉलर का अभी तक डील हो चुका है मेटावर्स के थ्रू। नेक्स्ट हो गया एनएफटी इंटीग्रेशन। तो एनएफटी इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपका स्किन से लेके आपका बॉडी कैसे रहता है क्या नहीं रहता है, सारे चीज मेटावर्स में एक एविएटर टाइप का एग्जैक्टली सेम आप जैसा बन जाता है, और इसका भी डील होता है। तो अभी तक जो देखा गया, ब्लॉकचेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो रिपोर्ट निकाला गया, अभी तक देखा गया कि 20% ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है मेटावर्स को एनएफटी इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्लोर करने में। तो एक बहुत ही एक अच्छा चीज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल शॉपिंग, मतलब आपको कोई ड्रेस लेना है, आप क्या करते हो, शॉपिंग मॉल के जाते हो, नहीं तो ऑनलाइन पे जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी चीज हो गया, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे जाके आप पहले उसका कलर वगैरह देख के उसको डिसाइड करके फिर परचेस करते हो। लेकिन आपको एक यूनिवर्स मिल जाए, आपको एक प्लेटफॉर्म और आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पे आप कहीं पे नहीं जा रहे हो, आप जहां पे हो वहीं पे बैठे हो, लेकिन आपका बॉडी का शेप का एक एविएटर ऑटोमेटिकली बन जाए, आप देख भी सकते हो उस चीज को, एंड जाके सारे ड्रेसेस 3D मॉडल में, 3D व्यू में जाके देख के उसको पहन के उसको परचेस कर पाए। ये बहुत ही जबरदस्त एक चीज, एक रेवोल्यूशन ला रहा है, और ऑलरेडी चल रहा है ये चीज। तो अभी तक जो रिपोर्ट के अनुसार दिखा गया कि 15 बिलियन डॉलर का शॉपिंग मेटावर्स के थ्रू हो चुका है। उसके बाद आपका हो गया कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या होने वाला है मेटावर्स के थ्रू, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होने वाला है। कॉर्पोरेट जैसे कि आपका ऑलरेडी चल रहा है, आपका फेसबुक और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहते हैं कि इन फ्यूचर उनका जो ऑफिस है, ऑफिस सारे मेटावर्स में हो जाए। मतलब मतलब उनका जो जहाँ पे फिजिकल ऑफिस है, वो सारे चीज वो रेंट वगैरह देना, उसका मेंटेनेंस करना, मतलब बिलियन डॉलर में खर्चा हो रहा है, करोड़ में खर्चा हो रहा है। तो उसको घटाया जाए और वो चीज को मेटावर्स में लाया जाए। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि बहुत सारे जो अनयूजुअल कॉस्ट है वो बच जाएंगे, और इनका जो रेवेन्यू है और ज्यादा जनरेट होने लगेगा। तो अभी जो फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से किया जा रहा है कि कम से कम सारे जो एम्प्लॉयज है उनको 1 से 1.5 घंटा करके मेटावर्स में टाइम इन्वेस्ट करें और मेटावर्स में कनेक्ट हो। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि सारे कंपनी धीरे धीरे मेटावर्स की तरफ चले जाएंगे अपना वर्क स्पेस और ऑफिस स्पेस को बनाने के लिए। सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स। पहला हो गया आपका एआर वीआर। मतलब व्हाट इज एआर एंड व्हाट इज वीआर। एआर फुल फॉर्म इज augmented reality, एंड वीआर फुल फॉर्म इज वर्चुअल रियलिटी। इसका काम क्या है, ये एक ग्लास और एक चश्मा टाइप का है जिसको आप पहन के उस मेटावर्स के अंदर एंटर कर सकते हो। इसका मार्केट साइज अभी होने वाला है 208 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा। आप समझते हो कि सारे इंडस्ट्री धीरे धीरे अपना कॉस्ट कम करने के लिए और भी चीजों को, मतलब जिसको हम विलुप्त हो चुका है, जिसको हम लोग मतलब देख ही नहीं सकते, किसी को हम लोग ऑनलाइन फोन कॉल पे मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ हम लोग गूगल मीट, जूम मीट, ये सब के यूज करके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग वही चीज रियलिटी में अब 3D मॉडल में करें, तो कंपनी ये चाह रहा है कि मैं ये चीज को मेटावर्स में कन्वर्ट कर दूं। तो इसका साइज अभी बढ़ने वाला है, बढ़ के अभी फिलहाल 208 बिलियन डॉलर है। इससे बढ़ के 500 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया एआई ड्रिवेन। मतलब इसमें क्या है, अब एआई तो भाई फ्यूचर है, एआई सारी जगह घुसेगा घुसेगा। क्योंकि आप समझिए कि आप मेटावर्स में एंटर कर चुके हो, सामने एक शॉप में जाना है आपको, है ना। आप समझ लीजिए पूरे जो सिटी है, पूरे सिटी को मेटावर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और सिटी के अंदर एक शॉप है कि श्याम बाबू का शॉप, एज एग्जाम्पल। आपको उस शॉप पे जाके आपको एक ड्रेस, उससे पूछना है कि भैया एक ड्रेस दिखाइए, और उस ड्रेस को आपको वहां पे पहन के भी देखना है,
आपको उस ड्रेस को पहन के भी देखना है, खरीद के फिर वापस भी आना है। मतलब आप जब मेटावर्स में एंटर करेंगे, तो जब वो चीज एआई ड्रिवन रहेगा, आप जिससे बात करो, आप तो सामने से बात करो, लेकिन सामने वाला जो दुकानदार है, उनको भी तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके साथ मतलब प्रॉपर्ली बात करे। तो अगर वो एआई ड्रिवन है, आप जो पूछ रहे हो उसका प्रॉपर्ली आपको आंसर करे, खुद से आंसर करे, तो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा होगा, आपको कितना रियलिटी फील होगा, आप सोच ही नहीं सकते ये चीज। लेकिन है, होने वाला है, और ऑलरेडी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज का एक टाइमिंग होता है, और वो टाइमिंग तब आता है ना जब सबको दिखता है, लेकिन दिखने से पहले वो चीज धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चलता है। उसके बाद हो गया आपका एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। इस पे कैसे रेवोल्यूशन लाने वाले हैं मेटावर्स, इस पे ऐसे लाने वाले हैं, आप सोचिए कि एक इंजन है, इंजन के बारे में आपको तो पता है, मतलब पढ़ लिए बुक में, पढ़ लिए किताब में, लेकिन आपको देखना है उस इंजन को कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका कंपोनेंट क्या है। लेकिन उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको परचेस करने का क्षमता है नहीं, और उनको अभी दिया नहीं गया। तो वो चीज अगर मेटावर्स के अंदर ले जाए, तो सारे स्टूडेंट उस चीज को रियलिटी में फील कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। डॉक्टर्स में क्या होगा, जैसे किसी के साथ कंसल्ट करना है, अगर वो चीज मेटावर्स के अंदर हो, सबसे बेहतर चीज होने वाला है, क्योंकि फोन पे जितना कंसल्ट हो पाता है, उससे उतना अच्छे से चीजों पता नहीं चलता। तो ये सब चीज इन फ्यूचर होने वाला है, एंड इससे भी और भी चीज होने वाला है, जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि वो समय के साथ दिखेगा कि कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है। और आपको पता है, मैं जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, वहां पे ऑलरेडी एआर वीआर के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल किया जा रहा है, और प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है, एजुकेशन सेक्टर में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है, वो भी इंडिया में। तो हम लोग लगभग इसके बारे में जान चुके हैं, व्हाट इज मेटावर्स और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सब अच्छाई के पीछे एक बुराई भी होता है, तो हम लोग अभी बुराई जानने वाले हैं मेटावर्स का। बुराई ऑफ द सेंस, बुराई ऑफ द सेंस, जैसे मेटावर्स, इस पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपका डेटा सिक्योरिटी, इसको साइबर थ्रेट मिल सकता है, साइबर थ्रेट मिलने के थ्रू आपको रैंसमवेयर भी किया जा सकता है। तो ये सब चैलेंजेस आने वाले हैं। गवर्नमेंट को, कंपनीज को बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही रिलायबल एक रूल एंड रेगुलेशन बिल्ड करना चाहिए। ऊपर से आपका डेटा मेटावर्स के थ्रू किसको मिल जाता है, तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये सब थ्रेट्स और चैलेंजेस आने वाले हैं, और भी चैलेंजेस समय के साथ हम लोग को दिखने मिलेगा। बट इस आप, तो गाइस हम लोग लगभग मेटावर्स के ऊपर बहुत कुछ जान चुके हैं अभी। तो पूरे वर्ल्ड जो है धीरे धीरे मेटावर्स के तरफ शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे और एक बिग चैलेंज है कि सबके पास उतना कॉस्ट होता नहीं है कि एआर वीआर खरीद के सारे चीज को एकदम विजुअलाइज करके देख पाए। तो एक कॉस्ट जो है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो पूरे वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ नॉलेज मिला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग हम लोग के थ्रू लाइव बात कर सकते हो और कन्वर्सेशन कर सकते हो, एंड पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो हम लोगों के थ्रू। तो थैंक यू गाइस फुल वीडियो देखने के लिए, एंड आप लोगों का माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानने का बहुत इच्छा है आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो चीज बता सकते हो। उसके ऊपर भी हम लोग एकदम गहराई से R&D करके सारे विजुअलाइजेशन आप लोगों के सामने लाएंगे। थैंक यू गाइस।